हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था फिजिक्स में वो क्या था। एक तो हम लोगों ने किया था लेंस रैखिक आवर्धन क्षमता, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके बाद किया था लास्ट वीडियो में लेंस की क्षमता, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक किया था वो क्या किया था, पतले लेंस से अपवर्तन, ठीक है। जिसमें आपको बताया था कि ये क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, दो या लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। यानी कि लेंसों को अपने संयोजित करेंगे, एक लेंस के बाद दूसरा लेंस, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस प्रकार से यदि अपने लेंसों को संयोजित करते हैं तो इमेज में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो उस चीज़ की बात करेंगे आज हम लोग। जैसे मान लो अपने कोई भी दो लेंस ले लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं, ये दो लेंस हैं, ठीक है। ये दो लेंस हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ओ, ठीक है। आपके पास लेंस दो हैं, L1 और L2। इन दोनों की फोकस दूरियाँ अलग अलग हैं, वो आप मान लो F1 F2, ठीक है। फोकस दूरियाँ क्या है इनकी, दोनों की अलग अलग है, F1 F2। और इन दोनों को संयोजित करने के बाद जो फोकस दूरी आती है उसको आप क्या मान लोगे, F, ठीक है। इनके कंबाइंड लेंस की जो फोकस दूरी है या फोकल डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल है, ठीक है। तो आपके पास दो लेंस है, L1 और L2, ठीक है। तो इससे देखो इमेज कैसे बनेगी। पहला, ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पड़ा हो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले प्रकाशीय किरण इस लेंस से अपवर्तित होगी, ये आपतित प्रकाशीय किरण है, ठीक है। तो इस लेंस अपने एक बार ये मान लेते हैं कि ये लेंस है ही नहीं, ठीक है। ये लेंस है ही नहीं, सिर्फ एक ही लेंस से देखोगे इमेज कहाँ बनेगी, तो वो आप देखते हो कि आपके पास इमेज यहाँ बन गई, आई डैश, ठीक है। कहाँ से बन गई, यहाँ से। अगर आप दूसरे लेंस की बात करें, क्योंकि पहले लेंस से अपवर्तन होगा, अब दूसरे लेंस से और होगा। अब दूसरा लेंस मान ले तो इसको ये क्या कर देगा, और बेंड कर देगा, क्योंकि इस लेंस की पावर बढ़ जाएगी। इस लेंस की क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। जैसे ही आप लेंसों को संयोजित करोगे तो उनकी पावर क्या आती है, बढ़ जाती है, ठीक है। देखो ये हमेशा ऐसा नहीं कि पावर बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपने एक जैसे लेंस जोड़े हैं तो पावर बढ़ जाएगी। अगर आपने इसके साथ उत्तल के साथ अवतल जोड़ दिया तो पावर कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी पावर, इसको बेंड करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अपने कल एक डेरिवेशन किया था लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था, पहले प्रकाशीय किरण इससे टकराई, इस सरफेस से अपवर्तन हुआ, ठीक है। ये सरफेस अपने माने ही नहीं था, ठीक है। तो वो कहाँ पर जाकर के मिली थी, यहाँ पर जाकर। अब हम लोगों ने ये मान लिया था कि ये सरफेस हो रहा है, तो अब सघन से विरल में गई थी तो यहाँ पर जाकर के मिली थी। अब यही चीज़ आपको यहाँ शो करनी है। इस पृष्ठों की जगह अब क्या आ जाएंगे, लेंस आ जाएंगे। पहले तो इस लेंस से अपवर्तन होगा, पहले तो इस लेंस से अपवर्तन होगा, तो प्रकाशीय किरण अपवर्तित होकर के यहाँ मिल जाएगी। अब एक लेंस और जोड़ दिया, ठीक है। अब एक लेंस और जोड़ दिया तो ये और बैंड हो जाएगी, तो आप को ये यहाँ पर आती हुई मिलेगी, कुछ यहाँ पर, यहाँ इमेज बन जाएगी। जो रियल इमेज बनेगी वो ये होगी। जैसे कल भी अपने पास दो इमेज आई थी ना, आई डैश और ये आभासी इमेज थी, ये रियल इमेज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये इमेज आ जाएगी आई,
ठीक है। तो इसके जो प्रकाशीय केंद्र है वो ओ डैश मान लो, O1 O2 मान लो इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है एवरेज अपने U ले लें, ठीक है। और पहली जो इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस अपने कितनी ले लेंगे, V डैश, और इस वाले की कितनी ले लेंगे, V, ठीक है। इतनी बात समझाइए आप। देखो सबसे पहले अपवर्तन किससे होगा, पहले लेंस से होगा। पहले लेंस से हुआ तो ये थोड़ा कम बैंड करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण आकर के अपवर्तित हो जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। अब लेंस एक और जोड़ दिया तो इसको और ज़्यादा बैंड कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। एक और जोड़ देंगे तो ये इसको और ज़्यादा बैंड करेगा तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, हमने माना है कि इसकी पहले लेंस की फोकल डिस्टेंस कितनी f1 है और दूसरे की कितनी है, f2 है। अपने अलग अलग लेंसों के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। जो लेंस सूत्र था वो क्या था हमारा, लेंस सूत्र हम लोगों ने ड्राइव किया था वो 1/f 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला था, ठीक है। अब आपको सबसे पहले L1 लेंस के लिए, लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र, ठीक है। L1 के लिए लेंस सूत्र लगाना आपको इस लेंस के लिए। तो इस लेंस का आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट देखना है, ये है बिंब, क्या इसका ये है, और इसकी इमेज कहाँ बनी है, ये बने या, ठीक है। तो इसके लिए बिंब की दूरी तो U हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V डैश, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला, फोकस दूरी कितनी है इसकी, f1 है। अब V 1/v यानी कि प्रतिबिंब की डिस्टेंस कितनी है, V डैश, 1 में क्या हो जाएगा, V डैश माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, फर्स्ट। यहां तक समझाया आप। या आप इसको ये भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए, आगे अपने को इजी हो जाएगा थोड़ा, f1, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आपको दूसरे लेंस के लिए लगाना है। तो लेंस L2 के लिए, L2 के लिए लगाओगे इसको फॉर्मूले को आप, तो L2 लेंस ये वाला है, इसकी फोकस दूरी कितनी मानी है हम लोगों ने, f2 है। तो 1/f2 बराबर, अब ये वाला जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, अब ये वाला जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है ये देखना, ठीक है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो आप पीछे बढ़ाओगे, ये प्रकाश की किरण आ रही है आपतित हो रही है इस पर, ये वाली प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस लेंस के लिए देखो, इस लेंस के लिए जो आपतित किरण है वो कौन सी है, इस लेंस के लिए आपतित किरण कौन सी है, ये वाली, जो इससे आपतित हुई ये वाली लेंस, इसके लेंस के लिए क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस लेंस के लिए आपतित किरण कौन सी है, इस लेंस के लिए आपतित किरण कौन सी है, तो इससे कौन सी टकराई है, इस लेंस से ये वाली टकराई। तो ये आपतित किरण कहाँ से आती है, जो आपतित किरण है वो कहाँ से आती है, बिंब से आती है, ठीक है। तो आप देखो ये प्रकाशीय किरण किधर से आ रही है, पीछे बढ़ा के देखो कहीं से आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसको आगे कहीं बढ़ा के देखो तो कहाँ से है, यहाँ से मिल रही है। तो आई डैश जो है वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। जो आई डैश है वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। जैसे अपन कल भी किया था ये, ठीक है। ये वाला इमेज यहाँ पर आई डैश आई थी और यहाँ पर आई थी, ठीक है। इस पृष्ठ के लिए हम लोगों ने देखा था, तो इस पृष्ठ के लिए बिंब कौन सा था, ये वाला था। अगर आप लोगों ने करके देखा होगा तो इस पृष्ठ के लिए बिंब क्या था, आई डैश था। उसी प्रकार से सेम है, तो इसके लिए बिंब क्या होगा, आई डैश होगा। और इमेज क्या होगी, इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो कौन सा बना, ये वाला बना। इससे जो प्रतिबिंब बना है वो कौन सा है, ये वाला,
ठीक है। तो यहाँ देखो आप लेंस सूत्र कैसे लगेगा। पहले क्या होता है 1/f लिख दिया हम लोगों ने 1/f2, ठीक है। 1/v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। इस लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है, ये इस लेंस L2 से इमेज कौन सी बनी है, ये वाली बनी है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है v, 1/v माइनस, ठीक है। फिर क्या आता है u यानी कि बिंब की दूरी होती है u। बिंब क्या है इस लेंस के लिए, I डैश है। तो ये क्या हो जाएगी 1/v डैश, इक्वेशन नंबर 2। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/v बराबर 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ तक समझाया आप। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपको ऐड करना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना। समीकरण 1 + 2 करो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/v माइनस 1/v डैश बराबर। अब राइट हैंड साइड इसकी क्या है 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दो। 1/v डैश प्लस का है, 1/v डैश माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास रिलेशन 1/v माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब आप यहाँ देखो इसकी जो कंबाइंड फोकस दूरी है इन दोनों लेंसों को जोड़ने के बाद जो फोकस दूरी बनती है वो कौन सी मानी, f मानी, ठीक है। अगर इसके लिए आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस सूत्र लगाओ तो उसके लिए ये बनेगा। तो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u की जगह आप क्या रख सकते हो 1/f रख सकते हो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन, ठीक है। अब देखो ये तो अपने दो लेंस लिए थे, ठीक है। ये दो लेंसों को कॉम्बिनेशन किया है। अगर आपके पास अनंत लेंस जुड़े हों तो उसके लिए रिलेशन क्या है, ठीक है। बहुत से लेंस यदि आपके पास जुड़े हों या n लेंस जुड़े हों तो उसके लिए रिलेशन क्या आएगा। तो 1/f 1/f1 1/f2 आगे ऐड होते जाएंगे। बस जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है वो आगे क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ठीक है। n तक है तो लास्ट 1/fn, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि लेंसों के संयोजन में जो फोकस दूरी संयुक्त फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, संयुक्त फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है विभिन्न लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये लाइन आप लास्ट में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला देखा था कि जो लेंस की क्षमता होती है वो 1/f होती है, ठीक है। जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है 1/f होती है। तो 1/f की जगह आप क्या रख सकते हो p। तो यहाँ 1/f की जगह p, यहाँ p1, यहाँ p2, यहाँ p3 डैश डैश लास्ट p है। तो एक रिलेशन आपके पास ये है, ठीक है। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि जो लेंसों के संयोजन में जो संयुक्त लेंस की क्षमता होती है वो विभिन्न लेंसों की क्षमताओं के बीजीय योग के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। बीजीय योग के क्या होती है, बराबर होते हैं। तो ये आपके पास एक रिलेशन और आ गया, ठीक है। तो ये बातें अपने को लेंसों के कॉम्बिनेशन के अंदर पता चलती है, ठीक है। एक बात और, जो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो मैग्नीफिकेशन पावर है या जो इमेज को बड़ा करने की टेंडेंसी होती है लेंस की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कितनी बड़ी बनेगी इमेज या कितनी छोटी बनेगी उस पर देखो। आप देखो
जैसे एक लेंस के साथ दूसरा लेंस जोड़ा आप, ठीक है, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये, इसने इमेज बना दी यहाँ। अब ये वाली जो इमेज है ये इसके लिए बिंब का कार्य करती है, इसने इमेज बना दी यहाँ। यानी कि जो लेंसों का संयोजन है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पूर्व लेंस के प्रतिबिंब, जो लेंसों के अंदर जो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो आगे वाले लेंस के लिए किसका काम करता है, बिंब का कार्य करता है। इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना है ये, वो इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, बिंब का कार्य, तो उसको और बड़ा कर देगा। पहले मान लो इस लेंस ने इसको क्या किया, बड़ा किया, अब ये इसके लिए बिंब का कार्य करती है, तो इसने इमेज ये बना दी, इसको और बड़ा कर देगा, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो मल्टीपल होती जाएगी, ठीक है, गुणन होती जाएगी, ठीक है। जैसे इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है, जो संयुक्त है वो मान लेते हैं अपने m है, ठीक है, पहले वाले लेंस की m1 है, दूसरे वाले लेंस की m2, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, m1 इंटू m2। अगर बहुत से लेंस जुड़े हैं तो मल्टीपल होती जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि और ज़्यादा इसको मैग्नीफाई कर पाएगा जो लेंसों का संयोजन है। अगर आप लेंस से लेंस जोड़ते जाओगे तो वो उस इमेज को और बड़ा करता जाएगा। कारण क्योंकि जो लेंस होता है इसमें जो ये इमेज बनी है, पहले लेंस की जो इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करती है, बिंब का कार्य करती है। इस कारण क्या होगा, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अपने कहेंगे कि इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती जाती है, मल्टीपल होती जाएगी, गुणनफल होता जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास 3 रिलेशन आ जाएंगे जो आपको ध्यान में रखना है लेंसों के संयोजन, ठीक है। तो ये अपना आज का डेरिवेशन था लेंसों का संयोजन, ठीक है। लेंस आपके लगभग आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। कि लेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद आज ये लेंस कंप्लीट हो चुका। अब आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना प्रिज्म। प्रिज्म इसको पढ़ना आपने, ठीक है। इसको अपने कल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो भी इसके थोड़े बहुत आपकी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो अपने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हैं वो उनको अपने डिस्कस कर लेते हैं और प्रिज्म अपने कल स्टार्ट करेंगे, ताकि आज लेंस अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो जो भी आपको डेरिवेशन करवाया जाता है वो आप लोग घर पे करके देखोगे, फिर कॉपी में करना हुआ, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। अगर आप ये कहोगे हम लोग वीडियो देख करके ही अपने टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो वो नहीं होगा। ये आपको अपने हैंड रिटन करना पड़ेगा, फिर ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डेरिवेशन करवाया जाता है उसको आपको लिख के देखना, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसके कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपने, जो अपने बुक में दे रखे हैं। देखो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी बुक की, बुक का जो अपना 9वां लेसन चल रहा है, 9वां लेसन किरण प्रकाश की चल रहा है। इसमें मैंने आपको बुक की पीडीएफ भेजी थी ताकि आप उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह देख सको और आपको बुक में पता भी चल जाए कि इस प्रकार से लेसन दिया हो, ठीक है। और आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल रहे हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो आपको बुक की पीडीएफ इसलिए दी गई है ताकि आप उसमें से न्यूमेरिकल को पढ़ सको, ठीक है। और याद आपको जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें से ही करना, या जो आप यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, जो बनवा रहा हूँ नोट्स, उससे पढ़ना। इसमें से सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो देखना, ठीक है। इसलिए आपको बुक की पीडीएफ दी गई। तो इसमें देखते हैं अपने न्यूमेरिकल।
इसका जो पहला न्यूमेरिकल है लेंस में अपने देखते हैं तो वो है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप पीडीएफ निकाल सकते हो अपने अपने मोबाइल में। वायु में रखे, एक मिनट अपने ऊपर और देख लेते कोई और है क्या, हाँ यहीं से है। ये अपना न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है ये अपना 9.6। उदाहरण है ये 9.6, ठीक है। यानी कि लेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है अपनी बुक के में वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और बुक के जो पीछे आपको दे रखे हैं न्यूमेरिकल वो आप लोग खुद करके देखना। जब भी अपनी ऑफलाइन बैच चलता है तब कुछ दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते, ठीक है। अब देखो आप 9.6, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता, ठीक है, गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसने म्यू, या इसको एन से भी लिख देते हैं अपन, कितना दिया है 1.5। कोई एयर में आपके पास कोई पॉइंट सोर्स पड़ा हुआ हवा में, ठीक है, इससे कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है गोलीय पृष्ठ पर। ये कोई गोलीय पृष्ठ है, इस पर प्रकाशीय किरण आपतित हो गई, ठीक है। इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, या रेडियस त्रिज्या है वो कितनी है 20, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर ये क्या कहता है, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, ये जो कांच का सरफेस दे रखा है इससे ऑप्टिकल जो सोर्स है इसकी डिस्टेंस यानी कि बिंब की दूरी u, ये दे रखी है आपको कितनी, u कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। अब ये मुझे आप बताओगे प्लस की होगी या माइनस की। जो ऑब्जेक्ट है कि डिस्टेंस u है ये प्लस की होगी या माइनस की। देखो आपतित किरण कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, आप ध्रुव से इस प्रकार से मापोगे उसको, ठीक है, तो ये क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये है। इसको कैसे मेजर करोगे आप, यहाँ से यहाँ ऐसे आपतित किरण की दिशा में जा रही तो ये काहे की होगी पॉजिटिव, तो इसके आगे आप क्या लगा सकते हो प्लस लगा सकते। फिर ये क्या पूछता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V निकालना इमेज। तो यहाँ आप देखो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हम लोगों ने किया था, उसके लिए फॉर्मूला ये निकाला था हमने μ2 बटा में V, μ1 बटा में U, μ2 माइनस μ1 बटा में R, ठीक है। अब अपना μ1 कौन सा और μ2 कौन सा, इधर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो μ1 है और जो इधर वाला है वो कितना है μ2, ठीक है। इधर तो देखो क्या है हवा है, इधर क्या है एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं अपने राउंड फिगर में, वो आपको रखना है 1। हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो राउंड फिगर में आपको कितना लेना है 1 लेना है। वैसे 1.008 होता है, ठीक है, लेकिन अपने 1 लेके चलेंगे राउंड फिगर में। μ2 आपको दे रखा है, अभी कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है 1.5, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन आप लोग कर चुके हो ये वाला, तो उसके लिए फॉर्मूला ये निकाला था हमने, तो यही फॉर्मूला लगा दो आप इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओगे इसमें μ2 बटा में V, μ1 बटा में U, μ2 माइनस μ1 बटा में R, ठीक है। वैल्यूज रखो, μ2 कितना है, μ2 1.5, V कितना दिया आपको, प्रतिबिंब की दूरी ये ज्ञात करनी है तो V का V रख दो। μ1 कितना है 1 है, U कितना दे रखा आपको, बिंब की डिस्टेंस 20, सॉरी बिंब की दूरी ये रही ऑब्जेक्ट माइनस का 100, μ2 माइनस μ1, μ2 कितना दिया हुआ है
1.5 माइनस 1 बटा में r कितना है 20। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आपको v की वैल्यू निकालनी हो जाएगा ये, ठीक है। देखो आपको सारा बता दिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आपको यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से v का मान निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया उदाहरण नंबर 9.6, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ये बात, ठीक है। इस माइनस कैंसिल हो, तो इसको सोल्व कर लेना आप लोग, क्या आएगा वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है 9.7 कहाँ गया, ये रहा 9.7। ये थ्योरेटिकली है, वैसे देख लो आप, इसको ध्यान से सुनना इसे। कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 1.47। कोई जादूगर जादू दिखा रहा है, मैजिशियन है कोई, ठीक है। जादू खेल दिखाते हुए समय n बराबर 1.47 अपूर्णांक के कांच के लेंस को किसी द्रव में, ठीक है, कोई लेंस आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है कितना है 1.47। इस लेंस को वो क्या करता है, किसी द्रव में भरी द्रोणिका में डाल देता, किसी द्रव से भरे पात्र के अंदर डाल देता। इस लेंस को इसके अंदर डाल दिया इसने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये 9.7 है, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया, फिर क्या कहता है, द्रव का अपवर्तनांक क्या है, क्या यह द्रव जल हो सकता। ये जो द्रव भरा हुआ है ये पूछता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना आपको, म्यू, ठीक है, या म्यू डैश अपने एन मान लेना, मान रखा है इसको एन डैश मान लेते हैं। इसका द्रव का अपवर्तनांक बताना, और ये पूछता है क्या ये वाटर या जल हो सकता है क्या, ठीक है। इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर अपवर्तनांक 1.47 अपूर्णांक के कांच के लेंस को किसी द्रव में भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। ये लाइन रहेगी अपने कि इसको लेंस को डाला और ये अदृश्य हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा बाद में, ठीक है ना। इस लेंस को जैसे ही पानी के अंदर, इस द्रव के अंदर डाला है तो ये लेंस है वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया, जो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद ये पूछता है क्या ये जो द्रव है, क्या ये जो द्रव है जल है क्या। अगर जल नहीं है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये बात है कि ये अदृश्य तभी होगा, ये जो लेंस है अदृश्य तभी होगा यदि इस लेंस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस द्रव के बराबर, इसका n है, इसका n डैश है, तो n बराबर होना चाहिए किसके, n डैश, ठीक है। तभी ये इसको क्या करेगा, अनविजिबल करेगा, अदृश्य करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो इसके बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, कि जितना कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या म्यू है, अपवर्तनांक है, उतना ही इस द्रव का क्या होना चाहिए, अपवर्तनांक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर इस कंडीशन में यदि अपवर्तनांक बराबर हैं, यदि आप इसको डालोगे तो एक समतल प्लेट में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो द्रव के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको कांच की प्लेट दिखाई देगी, लेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब जो जल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33, ये आपको ध्यान में रखना। तो अब मुझे आप बताओगे क्या ये जल हो सकता है, ये जो लिक्विड है ये क्या वाटर या जल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, 1.47 है, लेकिन जल का होता कितना है, 1.33, इसलिए ये जल तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था 9.7, ठीक है, समझाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 9.8।
तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। ये है 9.8। इसमें अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है इसमें, वो उसको देखते हैं अपने। ठीक है, वो क्या है कि यदि f यानी कि फोकल डिस्टेंस दे रखी है आपको +0.5, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, यानी कि p ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो f आपको दिया हुआ है, यहाँ रख दो। 1/0.5 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। 5 दूनी 10 होते हैं, तो इसकी पावर कितनी? 2 डायप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2 डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। ये आपको बताया था हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 2। ये क्या कहता है? किसी उभयोतल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं। कोई लेंस है आपके पास, ये वाला लेंस है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं आप। ये C1 इधर C2 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1, इसकी वक्रता त्रिज्या R2। ठीक है, R1 और R2 दे रखे हैं, कितनी है? 10 और 15 सेंटीमीटर। R2 कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। F कितनी दे रखी है आपको? 12। इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फिर ये क्या कहता है? लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो देखो इसमें आपके पास R1 R2 वाला कोई फॉर्मूला था क्या आपके पास? देखो, आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसमें सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिखना। ये लिख लिया। अब आपको म्यू ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो लिखोगे आप। अब इन सब में रिलेशन देखो, कोई है क्या आपके पास? ऐसा कोई फॉर्मूला आया था क्या जिसमें R1 भी हो, R2 भी हो, F भी हो और म्यू भी हो? ठीक है, तो इसमें आपने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या था? 1/f μ12 - 1 1/में R1 - 1/में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा। तो इसमें देखो आप लोग रख दो, वैल्यू रख दो इसकी। आपको क्या ज्ञात करना है? μ12 ज्ञात करना है, ये फाइंड करो। F कितना है? 12 है, ये ज्ञात करना है, तो इसको रख दो। 1/में R1। R1 कौन सी है अभी? पहले पृष्ठ की R1, आप किरण की दिशा में माप रहे हो तो पॉजिटिव होगी R1। 1/10 माइनस R2 दूसरे सरफेस की है, इस वाले सरफेस की। ऐसे मेजर करोगे आप, इसको मापोगे आप, तो किरण ऐसे जाएगी, तो एकाएक ही हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। माइनस का 15 थी ये, माइनस का 15। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? μ12। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो आप आगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके आपको μ12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका काम। फिर चलते हैं अपने आगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या दिया? इसका जो थर्ड पार्ट दिया है वो क्या दिया है आपको, उसको पढ़ते हैं आपने। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रखी है। तो उत्तल लेंस है, उसकी वायु में फोकस दूरी दे रखी है, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एयर के अंदर जो फोकल डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस दिया आप। जल में इसकी फोकस दूरी क्या है? अगर इसी लेंस को, ये जो उत्तल लेंस है, एयर के अंदर पड़ा हुआ है
हवा में पड़ा हो, ठीक है, एयर में पड़ा हुआ है, तो इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है? 20 है। अब यदि इसी को पानी के अंदर डाल दें, अपने इसी लेंस को जल के अंदर डाल दें, ठीक है, तब इसकी फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है, ठीक है। वायु और जल के अपवर्तनांक आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं। वायु और जल के अपवर्तनांक, वायु जल का अपवर्तनांक दे रखा आपको 1.33, ये जल है, और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपको 1.5। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है? जल में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि यदि आप इसको जल में डालते हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या लगाओगे? पहले तो 2 केस है इसके अंदर। पहला तो एयर में है, फर्स्ट केस में, इसको सॉल्व करते हैं अब। दूसरे केस में किस में ले गए अपने इसको? पानी के अंदर ले गए, ठीक है। दूसरे केस में किस में ले गए इसको? पानी के अंदर ले गए। तो इसमें फॉर्मूला है आपके पास 1/f, वही लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें आपने देखा था μ12 -1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। एफ फोकस दूरी एयर के लिए, सबसे पहले एयर के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए फोकस दूरी कितनी है? 20 है, तो 1 क्या रख दिया आप? 20, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच और हवा का के रिस्पेक्ट में कितना है? 1.5 -1 1/r1 - 1/r2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ तक समझा आपको? या इसको सॉल्व कर लो आप। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, इसकी वैल्यू निकाल लो आप। ये इधर डिवाइड में जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो ऊपर 10, 5 दूनी 10, काट दोगे तो 1/10, तो 0.1 आओगे, ठीक है। अब आपको सेकंड केस के लिए देखना है इसको। जब इसको जल में डुबो दिया आपने, तब इसको फोकस दूरी एफ निकालने, तो एफ डैश मान लेते हैं इसकी। तो एयर में तो एफ माने थे, इसकी एफ डैश मान लेते हैं। तो वो क्या है? μ12 -1 1/r1 - 1/r2। μ12 कितना है? जल में 1.33। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है? 0.1। इस पूरे को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दोगे? एफ डैश। इसकी फोकल डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपको सारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व करना आप। आगे देखो आप, सॉरी इसमें देखना भी एक मिस्टेक हो गया अपने से। n2 - n1 μ2 - μ1 लेते हैं इसमें अपन, ठीक है। μ2 - μ1 तो 1.5 - 1.33 ये सीधा नहीं रखेंगे अपन, ठीक है, सीधा नहीं रखेंगे इसको। ये बात देख, पहले तो अपने पास क्या थी? एयर थी, तो अपने डायरेक्ट रख लिया, एयर का 1 नहीं होता, ठीक है। अब अपने पास क्या है कि 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच और जल है, ठीक है। तो इसको μ2 - μ1, बड़े वाले में जो छोटे वाला माइनस हो जाएगा। आगे आप वैल्यू को 0.1, फिर आगे सॉल्व करना, ठीक है। इससे आपके पास एफ डैश आ जाएगा, ठीक है।
तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है लास्ट 9.9। ये आप खुद करके देखना अभी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है अपने। ठीक है, वीडियो लंबी चली जाएगी, इसलिए इसको आप खुद करके देखना कि कैसे होगा। इजी सा है, आपको आंसर दे रखा है इसमें, अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिज्म। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।